सेक्शन 12 आज हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 11 हमने कंप्लीट किया था। सेक्शन 12 डील्स विद इन सूट्स फॉर डैमेजेस, फैक्ट्स टेंडिंग टू एनेबल कोर्ट टू फिक्स कंपेंसेशन टू डिटरमाइन अमाउंट और एलिमेंट। वो सूट्स जिनमें डैमेजेस क्लेम किए जाते हैं, और मैंने आपको इससे पहले भी कहा था लॉ ऑफ टॉर्ट्स में डैमेजेस अक्सर बेशतर जो क्लेम किए जाते हैं वो सिविल रॉन्ग्स में किए जाते हैं, चाहे वो टॉर्ट हो या सिविल रॉन्ग, टॉर्ट हो या सिविल रॉन्ग। अब मैं टॉर्ट हो या सिविल रॉन्ग हो क्यों कह रहा हूं, मैं खाली टॉर्ट क्यों नहीं कह रहा हूं? क्योंकि कुछ सिविल रॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो खाली सिविल रॉन्ग्स होते हैं, टॉर्ट नहीं होते। मिसाल के तौर पे ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को टॉर्ट की डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया गया। आपको समझ में आ गया? अगर आप याद दहानी करोगे सेक्शन 2M, कल भी मैंने आपको बताया था लिमिटेशन एक्ट, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग विच इज अदर देन ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, एंड विच इज रिड्रेसेबल बाय एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेज। अब वो सूट्स जिनमें डैमेज क्लेम किए जाते हैं, जिनमें यह क्लेम नहीं किया जाता है कि जैसा आप इसको फांसी दो, आप इसको सजा दो, बल्कि वहां पे प्लेंटिफ जो होता है वो क्या क्लेम करता है, मुझे डैमेज चाहिए। आपको समझ में आ गया? हर वो फैक्ट जिसे कोर्ट एनेबल होगा, जिससे कोर्ट को मदद मिलेगी ये अमाउंट ऑफ डैमेजेस डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, वो फैक्ट्स कोर्ट में रेलिवेंट माने जाएंगे। अगर मेरी फैक्ट की एविडेंस से कोर्ट को मदद मिलती है ये अमाउंट ऑफ डैमेजेस फिक्स करने में, ये अमाउंट ऑफ डैमेजेस डिटरमाइन करने में, तो मेरी एविडेंस कोर्ट में रेलिवेंट मानी जाएगी। क्यों? मैंने आपको कहा था जो टॉर्ट्स होते हैं वहां पे जो प्लेंटिफ होता है उसे अनलिक्विडेटेड डैमेज पे किए जाते हैं। अनलिक्विडेटेड डैमेज चूंकि दो पार्टीज के बीच में पहले से ही फिक्स नहीं होते हैं, अब डैमेज तो देने, ठीक है, लेकिन फिक्स नहीं होते, डैमेज तो देने पड़ेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि फिक्स कौन करेगा, डिटरमाइन कौन करेगा? डिटरमाइन हमेशा इस केस में कोर्ट ही करता है। इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द कोर्ट, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू फिक्स दोज डैमेजेस। अगर मेरी एविडेंस से कोर्ट को मदद मिलती है ये अमाउंट ऑफ डैमेजेस डिटरमाइन करने में, फिक्स करने में, तो उस सूरत में मेरी एविडेंस कोर्ट में रिलेवेंट मानी जाएगी। इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम्ड, एनी फैक्ट which will enable the court to determine the amount of damages is relevant, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा, सिविल केसेस जो होते हैं, सिविल केसेस में डैमेजेस या कंपनसेशन कहिए, ठीक है, जो लॉस एक प्लेंटिफ को हुआ है उस लॉस की भरपाई करने के लिए उसे कंपनसेट किया जाता है, उसे डैमेज दिए जाते हैं, ठीक है। अब सिविल केसेस में जो कॉमन रिलीफ होता है एक प्लेंटिफ के लिए, दे आर द कंपनसेशन, दैट इज द डैमेजेस, ठीक है। अब कोर्ट को यहां पे कुछ चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेंगी कि जो अप्रोप्रिएट फिगर ऑफ कंपनसेशन है वो क्या होना चाहिए। इस प्लेंटिफ को 10,000 मिलेगा, 20,000 मिलेगा, 5,000 मिलेगा। इस अमाउंट ऑफ कंपनसेशन को फिक्स करने के लिए कोर्ट को कुछ चीजें मद्देनजर रखनी पड़ेगी, अकाउंट में रखनी पड़ेगी, कंसिडरेशन में रखनी पड़ेगी। आपको समझ में आ गया? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो फैक्ट्स जो रेलिवेंट होते हैं फॉर अवॉर्डिंग डैमेज टू डिफामेशन मे नॉट बी रेलिवेंट टू फिक्स द डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट। आपको समझ में आ गया? डैमेजेस दोनों में दिए जाते हैं, कंपनसेशन दोनों में है। ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट में भी कंपनसेशन दी जाती है, डिफामेशन में भी कंपनसेशन दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो फैक्ट्स अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए डिफामेशन में रेलिवेंट है, जरूरी नहीं है कि वो फैक्ट्स ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट के मामले में रेलिवेंट हो। आपको समझ में आ गया? ठीक है। क्योंकि जो हर कोई स्पेसिफिक ब्रांच है लॉ की, इसके अपने अपने प्रिंसिपल्स होते हैं। एवरी ब्रांच ऑफ लॉ हैज डेवलप्ड इट्स ओन प्रिंसिपल्स। किसके रिलेटेड? किसके रिलेटेड? डैमेज के रिलेटेड, ठीक है। क्लियर हुआ? इसीलिए सेक्शन 12 जो है इसमें एक जनरल रूल है, वो क्या है? दैट एवरी फैक्ट इज रेलिवेंट विच विल हेल्प द कोर्ट टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ डैमेजेस। क्लियर हुआ? मिसाल के तौर पर अभी मैंने आपको कहा
कि जो स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ लॉ है, हर किसी स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ लॉ ने अपने अपने रूल्स स्पेसिफाई किए हैं किस चीज़ के लिए, अमाउंट ऑफ डैमेजेस को फिक्स करने के लिए, इसको डिटरमाइन करने। मिसाल के तौर पर टॉर्ट लॉ हम लेंगे मिसाल। टॉर्ट लॉ में कोर्ट्स को अकाउंट में रखना पड़ता है कि अगर एक इंसान ने कोई रॉन्ग किया, इसके पीछे इसका मोटिव क्या था, क्या मैलिस था या क्या उसका इंटेंशन था या नहीं था। आपको समझ में आ गया। यहां तक जो डिफेंडेंट है उसकी एबिलिटी भी देखी जाती है, क्या वो कंपनसेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। आपको समझ में आ गया। इफ आई एम द रॉन्ग डूअर, ठीक है, मैंने कोई टॉर्ट किया, अब कोर्ट मुझे क्या कहेगा, आप डिफेंडेंट को डैमेज दे दो, कंपनसेशन दे दो। आपको समझ में आ गया। अब ये कहीं पे लिखा नहीं है कि तशी 10 साज दो, तशी वो साज दो, तशी 3 साज दो, ये फिक्स्ड नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन एडवर्स फैक्टर्स, मनी फैक्टर्स। मैंने भी आपको कहा मोटिव क्या था, अगर उसने रॉन्ग किया तो क्यों किया, मोटिव क्या था। मिसाल के तौर पर अगर किसी अगर कोई माँ है, उसके बच्चे के लिए दूध नहीं है घर में, वो चोरी करती है, ठीक है, तो वहां पे जैसा देखेगा अगर उसने चोरी की है तो क्यों की है, मकसद क्या था। आपको समझ में आ गया। यह हमेशा इन्हीं चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर किसी ने रॉन्ग किया, अगर मैंने आपकी डिफॉर्मेशन की, क्या मेरी आपके साथ कोई जिद तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं है, मैलिस तो नहीं है, ठीक है। अगर मैंने कोई रॉन्ग किया, क्या मेरा रॉन्ग करने का इंटेंशन था या नहीं था, ठीक है। अब अगर मुझ में साबित हुआ कि मैंने रॉन्ग किया, ठीक है, तो यहां पे कोर्ट ये भी देखेगा कि क्या डिफेंडेंट इस पोजीशन में है कि वो प्लेंटिफ को कंपेंसेट करे या ना करे, इज ही इन अ पोजीशन टू कंपेंसेट। अगर वो गरीब होगा तो बेचारे को अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन जो है वो कम रखा जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे इन अ फ्रॉडुलेंट प्रॉमिस ऑफ मैरिज, फ्रॉडुलेंट प्रॉमिस ऑफ मैरिज, अगर एक लड़का एक लड़की से फ्रॉडुलेंट प्रॉमिस ऑफ मैरिज करता है, इट इज नॉट अ क्राइम। लेकिन यहां पे कोर्ट देखेगा कि इस फ्रॉडुलेंट प्रॉमिस ऑफ मैरिज की वजह से प्लेंटिफ को क्या नुकसान हुआ है। आपको समझ में आ गया, प्लेंटिफ को क्या नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे उसकी इंजर्ड फीलिंग्स, उसके इमोशंस तार तार हो जाते हैं, दिल टूट जाता है बेचारी का, ठीक है। या मेंटल पेन, तो तंदांशा से गिना खेल रही होती है, लेकिन अब उसे डायज़ोपाम खाना पड़ता है, नींद के लिए डायज़ोपाम खाना पड़ता है। आपको समझ में आ गया। दैट मीन शी इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल पेन, शी इज सफरिंग फ्रॉम मेंटल सफरिंग, ठीक है। ये सारी चीजें रेलिवेंट मानी जाएंगी, ठीक है, किस चीज के लिए, फॉर डिटरमाइनिंग क्वांटम ऑफ पनिशमेंट इफ इट इज अ क्राइम, इफ इट इज अ क्राइम, ठीक है। यहां पे तो क्राइम नहीं है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे ये क्राइम माना जाता है। वहां पे अगर एक लड़का एक लड़की को ये फ्रॉडुलेंट प्रॉमिस ऑफ मैरिज करेगा, तो वो उसे पनिशमेंट, कौन सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्या उसे कोड़े मारने चाहिए या उसे फांसी पे चढ़ाना चाहिए। दिस इज द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिटरमाइन करने के लिए क्या देखा जाता है, गर्ल्स फॉर्च्यून्स, हर मेंटल पेन, मेंटल सफरिंग, हर इमोशंस, हर इंजर्ड फीलिंग्स आर रेलिवेंट फॉर व्हाट, फॉर डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। आपको समझ में आ गया। इसी तरह से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मोड एंड मैनर ऑफ ब्रीच, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो क्यों हुआ है, किस तरीके से हुआ है, किस मैनर में हुआ है, ठीक है। या अगर जिस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, क्या उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का इंटेंशन था या नहीं था। आपको समझ में आ गया। अब अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उससे दूसरी पार्टी को मेंटल पेन हुई है या नहीं हुई, मेंटल सफरिंग हुई है या नहीं हुई, आपको समझ में आ गया, ठीक है। दीज आर फैक्ट्स आर इररिलेवेंट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें जो है वो इररिलेवेंट मानी जाती है। मैंने भी आपको कहा, हर किसी स्पेसिफिक जो ब्रांच है लॉ की, हर किसी ब्रांच जो है लॉ की, उसके अपने अपने उसूल हैं, उसके अपने अपने प्रिंसिपल्स है। किस चीज के लिए, ये अमाउंट ऑफ डैमेजेस को फिक्स करने के लिए। वहां पे रिलेवेंट है किसमें,
फ्रॉडुलेंट प्रॉमिस ऑफ मैरिज में रेलिवेंट है, इंजर्ड फीलिंग्स भी रेलिवेंट है, फॉर्चून्स भी रेलिवेंट है, ठीक है, मेंटल सफरिंग, मेंटल पेन भी रेलिवेंट है एक लड़की की। लेकिन यहां पे ना ही मेंटल पेन, ना ही मेंटल सफरिंग, ना ही मोड एंड मैनर ऑफ ब्रीच रेलिवेंट माने जाते हैं। किस चीज के लिए? फॉर डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। ठीक है, डायसन वर्सेस सैमसन है केस। डायसन वर्सेस सैमसन। डायसन वर्सेस सैमसन में एक फोटोग्राफर एक वेडिंग सेरेमनी में अपियर नहीं हुआ। कंट्रैक्ट था आने का फोटोग्राफर का, जैसे पहले पहले आते थे। हाँ, यहां पे उसका कंट्रैक्ट था लड़की वालों के साथ कि मैं आपकी वेडिंग सेरेमनी अटेंड करूंगा और वहां पे मैं क्या करूंगा? फोटोग्राफी करूंगा। ब्रीच या कंट्रैक्ट था। लेकिन जब वो नहीं आया तो उसने क्या किया? ब्रीच ऑफ कंट्रैक्ट किया। आपको समझ में आ गया? तो कोर्ट ने हेल्ड किया कि वो जो दुल्हन है, ठीक है, उसकी फीलिंग्स इंजोर हुई, उसकी फीलिंग्स इंजोर। वो बेचारी जिंदगी भर फोटो रखना चाहती थी, अब फोटोग्राफर आया ही नहीं, अब वो क्या करेगी? उसकी मेमोरीज नहीं रहेंगी, तो उसकी फीलिंग्स क्या हुई? इंजोर हुई। कोर्ट ने कहा कि ये इंजर्ड फीलिंग्स जो है प्लेंटिफ की, दे आर रिलेवेंट टू द क्वेश्चन ऑफ कंपेंसेशन। द इंजर्ड फीलिंग्स ऑफ द प्लेंटिफ आर रिलेवेंट टू द क्वेश्चन ऑफ कंपेंसेशन। अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन फिक्स करने के लिए ये कंसिडरेशन में रखा गया कि क्या उसकी फीलिंग्स इंजोर हुई है या नहीं हुई। ठीक है, अब ओनस जो है वो किस पे है? ओनस यहां पे किस पे है? बर्डन किस पे है? प्लेंटिफ पे। प्लेंटिफ को क्या प्रूव करना पड़ेगा? प्लेंटिफ को क्या दिखाना पड़ेगा कि जैसा मुझे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, अब उसे ये प्रूव करना पड़ेगा कि व्हाट लॉस शी हैज सफर्ड